हेलो फ्रेंड्स, अनुराधा केयर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपको अपना ओवुलेशन डे जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ओवुलेशन डे के 3-4 दिन पहले और ओवुलेशन डे के 1-2 दिन के बाद इसी टाइम पर आपको जरूर रिलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका शरीर में एग अवेलेबल रहता है, आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि आपके फॉलिकल से आपका एग रप्चर होकर निकलता है। तो अगर इस दौरान आप रिलेशन में रहते हैं तो आपका कंसीव करने का चांस सबसे ज्यादा होता है। बहुत सारे महिलाओं को ये गलत फहमी है कि सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन के डे पर ही रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी कंसीव होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। ओवुलेशन डे के साथ साथ आपको ओवुलेशन डे के 3-4 दिन पहले और 1-2 दिन के बाद भी रिलेशन में रहना चाहिए। इस दौरान आप हर दिन रिलेशन में रह सकते हैं या फिर एवरी अल्टरनेट डे भी रिलेशन रह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे महिलाएं ओवुलेशन डे कैलकुलेट करने में या फिर ओवुलेशन डे को ट्रैक करने में असफल रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगी जिसे ट्रैक करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। जनरली ओवुलेशन ट्रैक करने से पहले आपको एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका ओवुलेशन जो है वो आपका जो नेक्स्ट ड्यू डेट है उससे ठीक 14 दिन पहले ही होगा, चाहे आपका पीरियड लेंथ जो भी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ यानी कि 2 पीरियड के बीच में गैप 28 डेज का है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 14 डेज पर होगा, यानी कि 28 - 14। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज का है, यानी कि 2 पीरियड के बीच में जो लेंथ वो 30 डेज का है, तो आपका जो ओवुलेशन वो 30 - 14 यानी कि 16 डे पर ही होगा। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ यानी कि 2 पीरियड के बीच में जो लेंथ है वो 32 डेज का है तो आपका ओवुलेशन 32 - 14 यानी कि 18 डे पर होगा। और अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 35 डेज का है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 35 - 14 यानी कि 21 डेज पर होगा। तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि आपका जो ओवुलेशन है वो आपका जो नेक्स्ट पीरियड है उससे ठीक 14 डेज पहले होता है। तो यानी कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है उसके 14 डेज के बाद पक्का आपका पीरियड आएगा। तो जनरली जिन महिलाओं का पीरियड थोड़ा लेट आता है तो उनका ओवुलेशन भी थोड़ा लेट आता है। तो चलिए जानते हैं कि ओवुलेशन के टाइम पर आपको क्या क्या लक्षण नजर आ सकते हैं। इनमें से जो पहला जो लक्षण है वो है आपको लाइट स्पॉटिंग नजर आ सकता है। जब फॉलिकल से एग रप्चर होकर निकलता है तो एग के साथ साथ थोड़ा बहुत लिक्विड या फिर ब्लड फिर म्यूकस भी उसके साथ निकलता है, जो कि आपको आपके प्राइवेट पार्ट में दिखाई दे सकता है या फिर लाइट स्पॉटिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको पीरियड लेंथ थोड़ा लेंथी है यानी कि 32 to 35 डेज का है तो आपको अराउंड 18 से 20 डेज तक ये जो लाइट स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। बहुत सारे महिला इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ लेते हैं, लेकिन अगर इस दौरान आपको थोड़ा बहुत लाइट स्पॉटिंग नजर आ रहा है तो हो सकता है कि आपको ओवुलेशन हो रहा है। दूसरा जो लक्षण है वो है आपको आपका वाजिनल डिस्चार्ज को चेक करना है। ये एक ऐसा लक्षण है जिससे कि बहुत सारे महिलाएं आसानी से पता कर सकते हैं कि उनका ओवुलेशन हो रहा है। जब आपका ओवुलेशन हो रहा होगा या फिर जब आप ओवुलेशन के नजदीक आते जाएंगे तो आपका जो वाजिनल डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शी होते जाएगा और वो थीन होते जाएगा और साथ ही साथ वो बिल्कुल भी एग व्हाइट की तरह स्ट्रेची हो जाएगा। यानी कि जब आप एग तोड़ते हैं और उसमें जो व्हाइट पार्ट निकलता है जिसको कि अगर आप 2 उंगलियों में लेंगे वो बिल्कुल भी स्ट्रेच हो जाएगा। ये एक बिल्कुल भी 100% पक्का साइन है कि आप ओवुलेट कर रहे हैं, यानी कि आपका अभी ओवुलेशन हो रहा है। तो इस दौरान आपको जरूर रिलेशन में रहना चाहिए। तीसरा जो लक्षण है वो है कि जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज रहता है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत बुखार जैसा लग सकता है, क्योंकि ओवुलेशन के दौरान आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको हर दिन अपना बॉडी टेम्परेचर नापने का आदत है तो इस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर से भी आप पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या फिर नहीं। चौथा जो साइन है वो है कि महीनों के बीच में ही आपका ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत टेंडरनेस आपको महसूस हो सकता है, आपका ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत स्वेलनेस भी आपको महसूस हो सकता है। जब आप छुएंगे उसमें थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपके निपल के एरिया में बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत टेंडरनेस या फिर स्वेलनेस देखने को मिल सकता है। ये भी ओवुलेशन के टाइम पर होता है, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पर हार्मोन में भी चेंजेस आता है। इसके अलावा आपका सेंस ऑफ स्मेल या फिर सेंस ऑफ टेस्ट वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग यानी कि पेट में गैस भी फील हो सकता
है, आपका पेट हमेशा फुला फुला रह सकता है, आपको थोड़ा बहुत माइल्ड क्रैम्पिंग भी महसूस हो सकता है। ओवुलेशन के दौरान हार्मोन की वजह से आपको पेट में गैस या फिर ब्लोटिंग या फिर क्रैम्पिंग भी महसूस हो सकता है। और इसके अलावा आपका जो सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसमें भी प्रोमिनेंट चेंजेस आता है। जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपका बच्चेदानी का मुंह या फिर सर्विक्स थोड़ा ऊपर हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा और साथ ही साथ वो खुला हो जाएगा। ये इसीलिए होता है ताकि आपका पार्टनर का जो स्पर्म है वो आसानी से जाकर आपके एग के साथ फर्टिलाइज हो सके। इसके अलावा और एक जो प्रोमिनेंट चेंज आप में आता है जो कि आप महसूस कर सकते हैं वो है आपका लिबिडो में चेंजेस आना, यानी कि आपको शारीरिक संबंध बनाने में तीव्र इच्छा होता है जब आपका ओवुलेशन होता है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये ओवुलेशन का टाइम है। तो इस दौरान आपको हर दिन या फिर हर दूसरे दिन रिलेशन में रहना चाहिए अगर आप जल्द से जल्द कंसीव करना चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये सारे सिम्टम्स आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओवुलेशन किट का भी यूज कर सकते हैं। ओवुलेशन किट कैसे यूज करना है, उसका रीडिंग कैसे कैलकुलेट करना है, ये इसके बारे में मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका की लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, उसे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग।